तुम चाहे कह लेना अपराजिता, देखा है जो तुमने आपेक्षों से हारते, किंतु बार बार लड़ी तो हूँ। क्या तुमने नहीं देखा वो गिराता प्रारब्ध जो आया था मुझसे लड़ने, किंतु बार बार संभली तो हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मधुमिता और मैं लेकर आई हूँ संघर्ष करती एक लड़की की सच्ची कहानी। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कभी हमें अपने लिए संघर्ष करना पड़ता है तो कभी अपनों की वजह से। ये लाइनें भी उस लड़की के बिल्कुल सटीक बैठती हैं जिसे बचपन में सड़क पर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया गया था। लड़की थी ना, और पूरी दुनिया जानती है एक लड़की में विश्वास और सहन करने की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बड़े से बड़ा तूफान उसके हौसलों को नहीं तोड़ पाया और वो संघर्ष करती गई, लड़ती गई, बढ़ती गई और बढ़ती ही गई और आज उसकी एक अपनी पहचान है। करीब 5 साल पहले की लखनऊ में मैं एक ट्रेनिंग के दौरान गई थी। ये ट्रेनिंग सिटीजन न्यूज सर्विस की ओर से 3 दिन के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। सिटीजन न्यूज सर्विस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ के विभिन्न विषयों पर काम करता है। हमारी ट्रेनिंग भी इन्हीं विषयों पर आधारित थी। ट्रेनिंग में दूर दूर जिलों से उन यूथ को शामिल किया गया था जो किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ से जुड़े हुए थे। हम करीब 12 से 15 लोग थे। ट्रेनिंग के पहले दिन हम सभी ने एक दूसरे के बारे में जाना। हेल्थ के विभिन्न विषयों पर बातचीत भी हुई। ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हम सभी के लिए लखनऊ में एक होटल बुक कराया गया था जिसमें हम सब लोग साथ में रहते थे। कमरे अलग थे, होटल एक था। हम सभी एक दूसरे से इतना घुल मिल गए जैसे हम कभी अनजान थे ही नहीं। ट्रेनिंग के बाद शाम को हम सभी एक साथ घूमने जाते, साथ में डिनर करते और फिर वापस अपने होटल में आ जाते। अगली सुबह ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए फिर हम सभी पहुंचे। दूसरे दिन हम सभी से अपने अपने कुछ अहम पहलुओं को साझा करने के लिए कहा गया। सभी ने अपनी अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर किया, लेकिन उसमें से एक लड़की थी जिसकी कहानी वास्तव में बहुत ही दर्दनाक थी। उसकी कहानी सुनकर वहां पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए थे। दोस्तों, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन संघर्ष से लेकर सफलता तक की पूरी कहानी में उसका नाम है। उसने बताया कि जिस पिता ने मेरी माँ से शादी की, मुझे और मेरे छोटे भाई को नाम दिया, सहारा दिया, उसी पिता ने हम सबको सड़क पर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली और फिर कभी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। ये सब होने के बाद हम एक रोटी और छत के लिए दर दर भटक रहे थे। मेरे भाई को तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उस समय मेरा ग्रेजुएशन का प्रथम वर्ष था। आखिरकार हमें रहने के लिए एक छत मिल ही गई, लेकिन बहुत ही मुश्किल से, क्योंकि हमारे पास किराया देने के लिए पैसे तक नहीं थे। आगे उसने बताया कि उसके पिता ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उसकी माँ HIV पॉजिटिव थी और उसके पिता को ये डर लगने लगा था कि कहीं वो भी इस बीमारी से ग्रसित ना हो जाए, और इस बीमारी की वजह से उसके पिता ने उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद भगवान की कृपा से मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल गई। जो भी पैसे मिलते उससे मैं घर का खर्च और माँ की दवाई लाती। लड़की थी इसलिए मेरी माँ को और मुझे भी डर लगता था कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। माँ की बीमारी और भाई के भूखे पेट ने मेरे अंदर से वो डर भी ख़त्म कर दिया था। माँ की बीमारी लगातार बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिन हम लोग इसी तरह अपना गुजर बसर करते ही रहे। फिर देखते ही देखते दिवाली का पर्व आ गया। जिस समय सभी लोग अपने घरों में दीपक जला रहे थे, बच्चे फुलझड़ियाँ और पटाखे फोड़ रहे थे, उस समय मैं अपनी माँ को लेकर एक
सन्नाटे वाले हॉस्पिटल में थी। सन्नाटा इसलिए था क्योंकि पर्व था। लगभग सभी डॉक्टर्स अपने घर जा चुके थे, कुछ ही मरीज और नर्स थी। उसने आगे बताया कि उसके पापा का वो बुरा बर्ताव उसकी माँ को एक जख्म दे गया और धीरे धीरे दिमाग पे चढ़ गया, जिसके बाद वे सदमे में आ गईं और वो सब कुछ भूल गईं। मेरी माँ पागल हो चुकी थी और हॉस्पिटल में उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा गया था, कहीं वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। माँ को तड़पता बिलखता देख मैं टूट सी गई थी। आखिर में हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई। डॉक्टर्स उन्हें नहीं बचा पाए क्योंकि माँ की बीमारी आखिरी स्टेज पर थी। HIV का इलाज संभव है, लेकिन समय रहते पता हो जाए तो। मेरी माँ भी ठीक हो सकती थी, लेकिन हमारे पिता ने कभी माँ की बीमारी को गहराई से नहीं लिया, कभी ठीक से इलाज तक नहीं करवाया था, जिसकी वजह से मेरी माँ की बीमारी उनकी जान ले गया। लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वहीं के एक डॉक्टर ने, जिन्होंने मेरी माँ की इलाज से लेकर आखिरी तक हमारे साथ रहे। माँ के जाने के बाद उन्होंने हमें सहारा दिया और एक अच्छी सी नौकरी भी। उन पैसों से मैंने अपने भाई की आगे की पढ़ाई करवाई और मैंने भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। ज़िंदगी यूं ही चल रही थी। फिर अचानक मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई, जिससे हमारी अच्छी दोस्ती हुई। धीरे धीरे हमारे बीच प्यार भी हो गया। उस लड़के ने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन मेरे पास्ट के बारे में जानकर उसने भी मुझे छोड़ दिया। बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन उतनी नहीं जितना मैंने अपनी माँ के साथ होते देखा था, माँ को तड़पते देखा था। उसने आगे ये भी बताया कि उसकी माँ के जाने के बाद उसने डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो HIV मरीज़ हैं, और एक ऐसे संगठन के साथ मिलकर काम करेगी जो HIV मरीजों के लिए काम करती है, उनका इलाज करती है। एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ी हुई है जो HIV मरीजों के लिए काम करती है। ऐसे लोगों के साथ वो हमेशा खड़ी रहती है, उनको अपना परिवार मानती है। उसने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई और माँ घर से बाहर निकाली जाए, कोई और बच्चे अनाथ हों। उसने कहा कि उसकी माँ की कमी उसे ज़रूर महसूस होती है, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहता है। उसके भाई के लिए वो एक माँ भी थी, एक पिता भी, इसलिए उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखती थी, उसकी हर आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करती थी। उसके काम के लिए उसे कई अवार्ड मिले हैं। वो आज खुश है और अपने भाई के साथ एक छत के नीचे रहती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाना आपका मनोरंजन कराना नहीं था, बल्कि एक मैसेज देना था उन लोगों को जो संघर्षों से हार कर अपना अमूल्य जीवन त्याग देते हैं, खुद को ख़त्म कर लेते हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो मदद करने से हमेशा पीछे हटते हैं। हम अगर समाज सेवा ना करें तो एटलीस्ट हम किसी एक की तो मदद कर सकते हैं जिसे किसी के सहारे की बहुत ही ज़रूरत हो सकता है आपकी छोटी सी मदद उसके पूरे जीवन को बदल कर रख दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।